हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं माया मंगला, इतिहास अध्यापिका, कक्षा 12वीं के बच्चों के लिए लेकर आई हूँ एक वीडियो। इतिहास एक नींद लाने वाला विषय है। आप सबके लिए यह मैं अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन आपको आपके बचपन की, छोटेपन की कोई वस्तु, खिलौने, कपड़े या फोटो देखने को मिल जाए तो आपकी नींद कहाँ चली जाती है? अपने बारे में और अधिक जानने की उत्सुकता होने लगती है ना? तो फिर आप मानव इस धरती पर कब सभ्य रूप से बसे, हम क्या खाते थे, कैसे रहते थे, ये सब जानने में कितना आनंद आएगा। तो जानना चाहते हो यह सब? फिर चलो देखते हैं मेरी इस वीडियो में आपके साथ प्राचीन सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीन सभ्यता है। हड़प्पा नामक स्थान पर इस सभ्यता के अवशेष मिलने के कारण ही इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया। सिंधु नदी के किनारे बसी इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। बच्चों, इस सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु हड़प्पाई मोहरें हैं। सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई थी ये मोहरें। इन मोहरों पर जानवरों के चित्र और कुछ चिन्ह उत्कीर्णित हैं, जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। यदि इन्हें पढ़ा गया तो हम अपनी सभ्यता के बारे में और अधिक जानकारी बड़ी अच्छी तरह पाएंगे। इस सभ्यता के बारे में अधिक जानकारी हमें उस समय बसे लोगों द्वारा छोड़ी गई पुरावस्तुओं जैसे आवासों, मृत भांडों, आभूषणों, औजारों, मोहरों, ईंटों आदि से मिलती है। इस सभ्यता का काल निर्धारण लगभग 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया है। हड़प्पा के लोग अपना जीवन चलाने के लिए पेड़ों से चीजें प्राप्त करते थे, जानवरों और मछली से भी अपना भोजन प्राप्त करते थे। अनाज के दानों में गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना और तिल के अवशेष भी हड़प्पा स्थलों से मिले हैं। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से मिले हैं। चावल अपेक्षाकृत कम जगह पर पाया गया है। उस समय के जानवरों की यदि बात करें तो बच्चों, जानवरों की हड्डियों से ही जानकारी मिलती है कि मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस और सुअर आदि जानवर पालतू थे तथा वरहा, हिरण, घड़ियाल जंगली जानवर होते थे। कहीं कहीं पर मछली और पक्षियों की हड्डियां भी मिली हैं। शायद उनका शिकार किया जाता होगा। अब बात आती है, हमें दाने मिले हैं तो कृषि भी अवश्य ही होती होगी। कृषि कार्य भी उस समय बैलों की सहायता से किया जाता था। बैलों को खेत जोतने के लिए प्रयोग में लाया जाता था। मिट्टी से बने हल भी हमें चौलिस्तान के कई स्थलों और बनावली से मिले हैं। राजस्थान के कालीबंगन नामक स्थान पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे, जो हमें यह दिखाते हैं कि एक साथ दो दो फसलें उगाई जाती थी। फसलों की कटाई के लिए हमें कुछ धातु के औजार भी मिले हैं। अब सिंचाई जरूरी है खेती के लिए, लेकिन हड़प्पा अर्धशुष्क क्षेत्र में स्थित होने के कारण सिंचाई की आवश्यकता तो पड़ती ही होगी। अफगानिस्तान में शोरतगुई नामक स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं। धोलावीरा गुजरात में कृषि के लिए जल एकत्र करने हेतु जलाशयों का प्रयोग होता था। पंजाब और सिंध में कुएं के पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता होगा, क्योंकि ये हमें साक्ष्य ही मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक है नियोजित जल निकास प्रणाली। निचले शहर में सड़कों और गलियों को एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था, अर्थात जाल की तरह। ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। नालियों को समय समय पर साफ किया जाता था, क्योंकि उनके ऊपर ढक्कन लगे हुए थे और नाली इतनी गहरी थी कि एक व्यक्ति उसके अंदर खड़ा होकर उसकी सफाई आसानी से कर दिया जाता था। इसके भी साक्ष्य हमें मिले हैं वहां पर पड़े हुए कूड़े के ढेरों से, जो सड़क के किनारे सफाई के पश्चात लगा दिए जाते थे और काफी समय तक उठाए नहीं जाते थे। इस प्रकार ये नालियों की सफाई की जाती थी। बच्चों, आपने ये वीडियो देखा। अब आप इस वर्कशीट को आसानी से हल कर सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता की आगे की जानकारी के लिए इस सीरीज का भाग 2 का वीडियो देखें। धन्यवाद। बाय बाय।